होप वेल। सो आज हम करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग। सो हम करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। सो फर्स्ट टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा आखिर होता क्या है? So welcome to Fundamentals of Java Programming. In this unit, you will learn to write and execute Java program. But before you start writing one, it is important to know what a program is. So हम लोग इस जो है लेक्चर सीरीज के थ्रू जावा प्रोग्राम्स को जो है लिखना और एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। बट इससे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोग्राम क्या होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। सो भाई, कंप्यूटर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कुछ सीक्वेंस होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि जो भी कोई स्पेसिफिक टास्क हम करवाना चाहते हैं वो हो पाए। So a computer program is a sequence of instructions given to the computer in order to accomplish a specific task. The instructions tell the computer what to do and how to do it. तो जो भी हम instructions देते हैं कंप्यूटर को, है ना, ताकि हमारा टास्क हो जाए, वो जो प्रोग्राम में होता है, वो इंस्ट्रक्शंस आखिर क्या बताती हैं, मतलब क्या करती क्या है वो इंस्ट्रक्शंस। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर को बताती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। और प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग इज द प्रेपरेशन एंड राइटिंग ऑफ प्रोग्राम्स फॉर कंप्यूटर्स। सो आई होप ये बेसिक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इसमें मेन बात यही है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है। सो कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ टास्क. Programmers write their programs in a high-level programming language such as Java, C++, Python, Ruby, or Scala. However, as you are already aware, a computer only understands its own language called the machine language. So भाई, हम ये प्रोग्राम्स क्यों लिख रहे हैं, हम ये जावा प्रोग्राम क्यों लिखना चाहते हैं? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा समझता है, जिसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। और ह्यूमंस जो हैं उनको कंप्यूटर को समझाने के लिए कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखनी पड़ती हैं, जिसमें से जावा एक है और उसके साथ साथ सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी, स्केला, ये सारी की सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ पाता है। सो क्या होता है ना, एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर इज नीडेड टू ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड दैट विल बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। सो जो प्रोग्रामर है, प्रोग्राम लिखने वाला है, वो प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखता है, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, रूबी। और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जावा की बात कर रहे हैं, तो मान लो जावा में प्रोग्राम लिख दिया। बट जो कंप्यूटर है वो तो मशीन लैंग्वेज समझता है। तो यहाँ पे एक कंपाइलर आता है जो कि क्या करता है, जो जावा प्रोग्राम है उसे ये किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, सो दैट कंप्यूटर जो है उस प्रोग्राम को, उन इंस्ट्रक्शंस को समझ पाए। So after a program is compiled, the machine code can be executed on the computer, say Windows, for which it was compiled. So जैसे ही कंपाइल हो जाता है हमारे पास जो भी हमारा प्रोग्राम है मशीन कोड में, तो फिर उसके बाद क्या होता है, लेट्स से विंडोज के ऊपर है, तो फिर जो है कंपाइलेशन के बाद अब वो एग्जीक्यूट होगा, वो मशीन कोड कंप्यूटर पे, जैसे विंडोज हो गया इन पे। इफ द प्रोग्राम इज टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, से मैक, द प्रोग्राम विल फर्स्ट हैव टू बी कंपाइल्ड फॉर दैट प्लेटफॉर्म एंड देन बी एग्जीक्यूटेड। अब मान लो अभी तक तो हमने विंडोज की बात की कि भाई हमने कंपाइलेशन कर लिया, हमने मशीन कोड बना लिया, अब मशीन कोड को एग्जीक्यूट करा लें। मान लो विंडोज की जगह हमारे पास मैक, तो मैक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली पहले हमें इस प्लेटफॉर्म के लिए प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा मैक के लिए, और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन हो पाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जावा। जावा इज अ वेरी पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा एक बहुत ही पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसी के थ्रू हम काफी सारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाते हैं, जैसे कि डेटाबेस एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, गेम्स और बहुत सारी। सो जावा के केस में एक जावा कंपाइलर जो है, जावा कंपाइलर इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग जावा कोड इनटू मशीन कोड ट्रांसलेट्स इनटू अ बाइट कोड, a set of highly optimized set of instructions. तो जावा लैंग्वेज के केस में क्या होता है, हमारे पास एक पर्टिकुलर हमें जावा कंपाइलर लेना पड़ता है, जो जावा कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने की जगह उसे जावा बाइट कोड में ट्रांसलेट करता है। जावा बाइट कोड क्या होता है, ये ऑप्टिमाइज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है। सो जो जावा बाइट कोड है, जिसे हम लोग जावा क्लास फाइल भी बोलते हैं, ये जो है कंप्यूटर पे रन करता है।
When the bytecode, also called as a Java class file, is to be run on a computer, a Java interpreter called the Java Virtual Machine translates the बाइट कोड इनटू मशीन कोड एंड देन एग्जीक्यूटेड। यानी कि हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें एकदम सिंपल स्पष्ट शब्दों में जानना है कि भाई जब भी जावा कोड है जो वो जावा कंपाइलर उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और ये जो बाइट कोड है इसे जावा इंटरप्रेटर, जिसको हम लोग जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम बोलते हैं, ये क्या करता है उस जावा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जिसके बाद उसकी फर्दर एग्जीक्यूशन होती है। सो जो ये अप्रोच है जावा की, इसकी एक एडवांटेज है कि वंस द प्रोग्रामर हैज कंपाइल्ड द जावा प्रोग्राम टू बाइट कोड, इट कैन बी रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म से विंडो, लिनक्स और मैक as long as it has a JVM running on it. This makes Java program platform independent and highly portable. भाई जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अगर हमें विंडोज पे लेकर आना है कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट, तो सबसे पहले हमें उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी। और जब हमें मैक में उस मशीन उसको एग्जीक्यूट कराना है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो उससे पहले हमें उस पर्टिकुलर मशीन कोड में कन्वर्ट करा के फिर एग्जीक्यूशन करानी पड़ेगी, है ना। लेकिन जो जावा है, इसके केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि अगर आप जावा प्रोग्राम को जावा बाइट कोड में कन्वर्ट कराते हो कंपाइलर के थ्रू, फिर उसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हो, विंडोज, लिनक्स, मैक, जब तक उस पे जेवीएम जो है रन कर रहा है, जावा वर्चुअल मशीन, जिसे हम जावा इंटरप्रेटर भी बोलते हैं। इससे जो जावा है वो बहुत अच्छे से एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज जो है बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आपको अगर जावा प्रोग्राम लिखना है, तो उसके लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा कोड को लिखने के लिए, एंड एक जावा कंपाइलर चाहिए होगा उस कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे जावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, आईडीई। सो देयर आर अ वैरायटी ऑफ Java integrated development environment available in the market that come equipped with a text editor and a Java compiler. So actually हमें जब Java प्रोग्राम लिखना होता है, तो लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए Java कोड को लिखने के लिए, और फिर उसकी फर्दर कंपाइलेशन के लिए हमें Java कंपाइलर चाहिए। सो मार्केट में हमारे पास काफी सारे आईडीईज हैं, यानी कि जावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं, जो कि जिनमें टेक्स्ट एडिटर और जावा कंपाइलर दोनों के दोनों अवेलेबल होते हैं जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए, कंपाइल करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए। और बहुत सारे जावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीईज जो होते हैं वो फ्रीली डाउनलोडेबल होते हैं इंटरनेट से। सो हम लोग एक ओपन सोर्स एंड फ्री जावा नेटबीन्स आईडीई को यूज करेंगे जावा प्रोग्राम लिखने के लिए, जिसके थ्रू हम जावा प्रोग्रामिंग को समझेंगे। सो ये था हमारे पास जावा के बारे में पूरा का पूरा एक इंट्रोडक्शन। सो हमने देखा सबसे पहले कि भाई प्रोग्राम क्या होता है, फिर हमने देखा कि जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो फर्दर फिर कैसे एग्जीक्यूशन होती है, उससे एक बेसिक आइडिया लिया कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। और अगर कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है और हम लोग कोई हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं, तो फिर वो मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट कराता है, कंपाइलर कराता है। और जो है बाकी सारे जितने लैंग्वेजेस हैं मोस्टली, तो वो लोग जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। लेकिन जो जावा है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और हाईली पोर्टेबल है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसमें जावा बाइट कोड बनता है और उसके बाद आपके पास फर्दर जावा वर्चुअल मशीन जो है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करा के एग्जीक्यूशन कराती है। और ये बहुत अच्छी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है जावा। So hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and thank you.